चलें, इट्स ओवर टू यू अस्का। स्क्रीन आप लोगों को शेयर शो हो रही है? आप में से कोई एक मुझे इस बात की एक्नॉलेजमेंट दे दे। काइंडली कोई एक Yes. माइक म्यूट कर दे। ओके, थैंक यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है सारे के सारा थ्योरी बेस बताया था मैंने आपको कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, अमेजोन पे किस तरीके से काम करते हैं, क्या सारा सिनेरियो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आज बेसिकली टूल्स पे लेके जाना चाह रही हूँ कि थ्योरेटिकली के अलावा आप प्रैक्टिकली देखें कि टूल्स किस तरीके से होते हैं। प्रैक्टिकली तो खैर मैं 2 टूल्स का ही बताऊँगी, लेकिन आपको वैसे मैं बाकी जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं अमेज़न के लिए वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक दफ़ा गो थ्रू करवा देती हूँ, सबके बेनिफिट्स वगैरह बता देती हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना तो मोस्ट रिलायबल टूल तो हम जो यूज़ करते हैं वो हीलियम 10 ही है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन वैसे अगर आप लोग मज़ीद जैसे टूल्स यूज़ करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा आपकी जो है अच्छी हो प्रोडक्ट हंटिंग, या आपको लग रहा है कि अच्छा हीलियम 10 इनफ नहीं है, और भी टूल्स होने चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, सारा कुछ अब बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं आप लोग, तो उसके अलावा आप लोग और टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। उन टूल्स में मर्चेंट वर्ल्ड आ जाता है, जंगल स्काउट आ जाता है, वायरल लॉन्च आ जाता है। ये 2-3 टूल्स आ जाते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। ठीक है, अब मर्चेंट वर्ल्ड क्या किस तरह का टूल है? मर्चेंट वर्ल्ड बेसिकली जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना तो हमने जो सर्च वॉल्यूम देखना होता है, हम हीलियम से भी सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। हीलियम में एक जगह पे आता है मैग्नेट। ठीक है, हीलियम के अंदर फर्दर टूल्स है, हीलियम बहुत इन डेप्थ टूल है, उसके अंदर मैग्नेट भी है, उसके अंदर फ्रैंकेनस्टाइन भी है, उसके अंदर आपका इंडेक्स चेकर भी है, और आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब काफ़ी सारे टूल्स हैं, कीवर्ड चेकर के लिए आपके सैरिब्रो वगैरह काफ़ी सारे टूल्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और टूल पे भी अपना सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करें तो फिर आप उस टाइम अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, मर्चेंट वर्ड की एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं और आप उस मर्चेंट वर्ड को रन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो आपका सर्च वॉल्यूम आता है ना वो आप बेसिकली मर्चेंट वर्ड यूज सिर्फ सर्च वॉल्यूम के लिए करते हैं और किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं करते, सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए करते हैं कि मर्चेंट वर्ड का सर्च वॉल्यूम रिलायबल होता है। अच्छा, अब जंगल स्काउट क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग जंगल स्काउट प्रेफर भी करते हैं। जंगल स्काउट में बेसिकली हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम जो है ना टॉप कंपेटिटर्स को देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, ठीक है, उसमें हमारे टॉप कंपेटिटर्स कौन से हैं। ठीक है, हम इसमें डेली सेल्स देख सकते हैं, मंथली सेल्स देख सकते हैं, एवरेज प्राइस देख सकते हैं, फिर हम मंथली रेवेन्यू चेक करते हैं इसके अलावा। ठीक है, मंथली रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली आपके सेल्स और प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास फिगर आता है ना उसको हम बेसिकली रेवेन्यू देते हैं। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी स्कोर चेक करते हैं कि कितनी हाई डिमांड और लो कंपटीशन प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि 5, 6, 7 सबसे बेस्ट होता है। वायरल लॉन्च का मैं आपको बताती हूँ। वायरल लॉन्च में क्या होता है कि आप जो है ना इसमें आप जो है ना एनालिसिस करते हैं स्टार्स की बेस पे। इसको तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ वायरल लॉन्च हम किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें वायरल लॉन्च चलिए मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। हीलियम और वायर में आपको हर प्रोडक्ट के साथ साथ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, प्रैक्टिकली बताती हूँ। सबसे पहले तो जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है तो ऑब्वियसली पहला स्टेप तो यही है कि आपने गूगल के पेज पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जाके लिखना है amazon.com। ठीक है, डॉट कॉम बेसिकली यूएसए के लिए है, यूके के लिए हम डॉट यूके यूज़ करते हैं, इसी तरीके के लिए जर्मनी के लिए हम डॉट डी यूज़ करते हैं। हर एक का अपना कोड है। ठीक है, अच्छा, अब डॉट कॉम पे डॉट कॉम बेसिकली हमारा यूएसए को शो कर रहा है, यूएसए की मार्केट को शो कर रहा है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो इसके बाद हमें जो पहला स्टेप करना होता है, ये हमें कभी भी सेट नहीं मिलता, ये आपको हमेशा पाकिस्तान मिलेगा। मेरा ये सेट हुआ है। ठीक है, तो आप ये किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिलीवर टू पे। ठीक है, डिलीवर टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज, आप यहाँ पे कोड डाल देंगे। यूएसए का कोड है 1001। ठीक है, ये आपको कोड्स जो होते हैं ना गूगल से भी मिल जाते हैं, आप गूगल से डायरेक्टली इन कोड्स को चेक कर सकते हैं कि यूके का कोड क्या है, यूएसए का कोड क्या है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और इसको आप सिंपली क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद डन, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली इसको डन कर देना और ये आपका चेंज हो जाएगा, एड्रेस न्यू यूएसए का एड्रेस चेंज हो गया। अब आपने प्रोडक्ट जब रिसर्च करना स्टार्ट करनी है, आपने क्या चीज़ सबसे पहले करनी है, यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा और भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये कैटेगरीज है बेसिकली, क्या है, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑडियो मोबाइल, एलेक्सा स्किल्स, अमेजॉन डिवाइसेस, अमेजॉन हेल्थ, अमेजॉन फार्मेसी, आर्ट एंड क्राफ्ट, बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बुक्स, ये सारी की सारी बेसिकली कैटेगरीज हैं, ठीक है, अमेजॉन की। आपने हमेशा इसको ऑल पे सेट रखना है, हमेशा ऑल पे सेट रखना है, क्योंकि अगर आप पर कैटेगरी जाओगे ना, आपके जो है ना रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। अगर आप ऑल पे रखोगे तो आपको ओवरऑल उस प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा, उस कीवर्ड का रिव्यू मिलेगा कि इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी सेल्स क्या है, सारा कुछ क्या है, ठीक है, उसका सारे स्टैट्स मिलेंगे। अच्छा, अब जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हम टूल को चेक किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इनमें से हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, मून लाइट, ठीक है। रेंडमली हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, ये एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम हीलियम कैसे रन करेंगे और हम कैसे चेक करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो हमने क्या देखनी है, ये चीज़ बेसिकली है हमारी लिस्टिंग, आपको दिखा देती हूँ। ये जो चीज़ है ना, इसको हाईलाइट करके मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको कहते हैं लिस्टिंग, ठीक है। कि मून लैम्प को कितने लोगों ने लिस्ट किया है, कितने सेलर्स हैं जो इस मून लैम्प को बेच रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब हम ये चेक करते हैं, सॉरी ये कर रहे थे, ठीक है। ये बेसिकली शो कर रहा है कि आपके कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को जो है ना बेच रहे हैं, ठीक है। पुरानी स्लाइड्स भी खोल लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये तो पता कर लिया कि हमारे ये जो है 1000 लोग बेच रहे हैं। अब हमारी क्या ट्राई होती है कि ये 3000 से कम हो, ठीक है। 3000 की अगर को ये क्रॉस ना करे, ठीक है। यहाँ पे अगर 3000 है, इसका मतलब है क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा कंपटीशन हाई होता जाएगा। तो हम ये ट्राई करेंगे कम से कम कंपटीशन हो हमारे प्रोडक्ट में, कम से कम सेलर्स हो, क्योंकि अगर कम से कम सेलर्स होंगे तो हमारे पास ज़्यादा चांस होगा कि हम जल्दी ग्रो कर सकें उस मार्केट में या उस प्रोडक्ट में। अच्छा, अब एक्सरे हमने किस तरीके से रन करना है, मैंने ये हीलियम को क्लिक किया और ये मैंने सिंपली एक्सरे क्लिक किया। ये एक्सरे हमारा रन हो रहा है, देखिए पूरे के पूरे स्टैट्स होने लग गए। अच्छा, अब सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि यूएसए में होना चाहिए 12,000 से ज़्यादा और यूके में होना चाहिए 6,000 से प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारा सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, अब हमने स्टैट्स से चेक करना तो हम क्या करते हैं, फिल्टर, यहाँ पे हाइड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक स्टैट्स चेक करने हैं, हमने पीपीसी के स्टैट्स नहीं चेक करने, एडवर्टाइजमेंट के स्टैट्स नहीं चेक करने, ठीक है। फिर हम क्या चीज़ देखते हैं, बीएसआर। बीएसआर हम देखते हैं कि ये 1 लाख से कम होना चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आ जाता है प्राइस। अच्छा, प्राइस भी मैंने आपको बताई थी कि ये 15 to 40 होनी चाहिए या 15 to 50 होनी चाहिए प्राइस हमारी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 15 to 50 होनी चाहिए यूएसए में और 12 to 50 होनी चाहिए पाउंड्स यूके में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, प्राइस को हम कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से देखिए, अब ये सारी 15 से अबव है, ठीक है। और ये प्राइस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई प्राइस यहाँ पे 80 नज़र आ रही हो आपको, कोई प्राइस यहाँ पे आपको 10 नज़र आ रही हो और कोई 2 नज़र आ रही हो।
ठीक है, ये थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि प्राइस कांस्टेंट है, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हमारी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं होगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आपने किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है, आप कंफ्यूज रहोगे कि प्रोडक्ट आखिर सिलेक्ट क्या क्राइटेरिया लें, किस प्रोडक्ट को क्या जो है प्राइस टारगेट करें कि हमने भी उस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेचनी है, किस प्राइस पे लोग आपसे खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है, रिव्यू टू सेल्स रेशो। अच्छा, अब वो कैसे चेक करते हैं? इसके अलावा हमें देखना होता है रिव्यूज़ लेस देन 1500 इन यूएसए एंड 1000 इन यूके इन टॉप 10। अब यहाँ पे आप देखें एवरेज रिव्यूज़, ये यूएसए में 1500 से कम है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखना होता है कि हमारी सेल्स टू रिव्यू रेशियो अच्छी हो। तो मतलब सेल्स टू रिव्यू रेशियो क्या होती है कि हमारे जो रिव्यूज़ यहाँ पे है ना, वो हमारे 500 से हम ट्राई करते हैं कि जितने कम हो उतने अच्छे हैं। कि मतलब एक सेलर अगर कम रिव्यूज़ होंगे, जाहिर सी बात है रिव्यूज़ का क्या सिनेरियो होता है कि हमारे पास बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन उनमें से कोई इक्का दुक्का जो होता है जो हमें रिव्यू दे रहा होता है। ऐसे ही होता है, तो हमारी ट्राई ये होती है कि हम ट्राई करें कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा और रिव्यूज़ कम से कम। वैसे में जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आप बस ट्राई करें कि रिव्यूज़ कम से कम हो, क्योंकि रिव्यूज़ जितने कम होंगे उतनी जल्दी आप उस प्रोडक्ट में या उस बंदे को आप कम्पीट, अपने कंपेटिटर को आप कम्पीट कर सकोगे, आप भी अपने रिव्यूज़ जनरेट करवा सकोगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है कि हम क्या चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ब्रांड है ना वो डोमिनेंट ना हो। ये देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नो ब्रांड डोमिनेंसी नो अमेजोन डोमिनेंसी। अब ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? ब्रांड डोमिनेंसी बेसिकली ये होती है कि एक ही ब्रांड बार बार रिपीट ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड, ये और ब्रांड है, ये और ब्रांड है, ये और ब्रांड है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे ये 3 ब्रांड्स हैं। इसका मतलब है कि ये थोड़ा बहुत ब्रांड डोमिनेट है, लेकिन ठीक है और ब्रांड्स भी इससे ऊपर टॉप पे हैं, तो सोचा जा सकता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ब्रांड्स बैठे हुए और वही टॉप 10 में बैठे हुए राज कर रहे हैं और आपका उधर आने का कोई है ही नहीं, और बाकी सारे ब्रांड्स नीचे बहुत कम कम सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, और सेल्स में जो है ना एक और चीज़ भी देखनी होती है हमने, कि ऐसा ना हो कि अब अगर हम इन सेल्स को अरेंज करें ना, ये देखिए 11,000, 5,000, 2,000, 1,000, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट सेल्स जा रही है। ठीक है, एक ही बंदा ऐसा नहीं है जो सारी सेल्स लेके जा रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई 2,000, कोई 1,000। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि हमारे पास जैसे 11,000 सेल है ना, इससे नीचे हमारे पास 1,000 आ जाएगी, उससे नीचे हमारे पास 100 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो उस टाइम पे अगर आप खुद एनालिसिस करें कि एक बंदा 11,000 सेल कर रहा है और चौथे नंबर पे बंदा बैठा हुआ है वो 200 सेल्स कर रहा है, तो इसका मतलब है सारी सेल्स तो वो बंदा ले जाएगा। इसका मतलब है उसके ऊपर बड़ा ज़्यादा ट्रस्ट लोगों को डेवलप है, तो आप कैसे सेल करोगे? तो उस प्रोडक्ट पे हम कभी भी नहीं जाते। हमने सेल्स भी कांस्टेंट देखनी थी, कंसिस्टेंट हो सेल्स। ठीक है, इसके अलावा आप क्या चीज़ देखते हैं कि अमेजोन डोमिनेंसी ना हो। ये आप कैसे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारा FBA लिखा हुआ है। अगर अमेजोन डोमिनेंसी होती ना, यहाँ पे लिखा होता है AMZ AMZ AMZ। ठीक है, AMZ बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अमेजोन। तो हमारी ट्राई होती है कि अमेजोन डोमिनेंसी ना हो, अमेजोन 2 से 3 बारी से ज़्यादा ना आए, क्योंकि अगर अमेजोन खुद मौजूद है तो आपको सेल नहीं करने देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है कि वेरिएशंस जो है ना वो लेस देन 4। ठीक है, मतलब कि डिज़ाइन वेरिएशन ना हो, साइज़ वेरिएशन ना हो, कलर वेरिएशन ना हो। जैसे अब ये है ना, ठीक है, कलर वेरिएशन फिर भी कभी कभी चल जाती है, लेकिन डिज़ाइन वेरिएशन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिज़ाइन वेरिएशन में जैसे अगर आप क्लॉथ्स पे सपोज चले जाते हैं, मैं आपको क्लॉथ से एग्जांपल देती हूँ, तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप नहीं कह सकते कि लाजमी बात है कि वो बंदा आएगा और ख़रीदेगा। आपकी बेसिकली ट्राई होती है कि आप एक जो है ना ट्रेंडी सी प्रोडक्ट पे जाओ, एक एवरग्रीन सी प्रोडक्ट पे जाओ, या ऐसी प्रोडक्ट पे जाओ जिसका डिज़ाइन जो है ना ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ताकि लोगों को चॉइसेस कम मिले और आपके चांसेस ज़्यादा हो कि आपकी प्रोडक्ट अगर आपने लिस्ट कर दिया तो बिकेगी बिकेगी। अगर आपने अच्छे रिव्यूज़ और अपनी अच्छी जो है इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो आपकी बिकेगी बिकेगी। लोगों के पास चॉइसेस कम है, उन्होंने इन्हीं चॉइसेस में सेलेक्ट करना है, तो आपकी प्रोडक्ट तो सेलेक्ट हो ही जाएगी। तो हमने क्या देखना होता था कि हमारे जो है ना वेरिएशंस जो है ना कम से कम। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस का भी मैंने आपको बता दिया और BSR का भी बता दिया, लिस्टिंग का भी बता दिया मैंने। उसके अलावा हमने क्या देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो होती है ना उसका वेट। अब वेट कहाँ से शो होता है? वेट बेसिकली यहाँ से शो होता है। ये हमने ट्राई करनी होती है कि ये हमारा 2 kg से कम हो। ठीक है, जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपके
चार्जेस उतने कम लेंगे। आप में से किसी एक का माइक खुला हुआ है, काइंडली वो बंद कर दें। नो प्राइस वार का भी मैंने आपको बता दिया, सेल्स का भी बता दिया कि सेल्स इन टॉप 10,000 में, क्योंकि जाहिर है अगर यूएसए में हम सेल करें तो हमारी तो यही होगा कि जो है कम से ज़्यादा सेल्स हो, क्योंकि यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है और कम से कम जो है ना हमारी रिव्यूज़ हो। अब सेल्स आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था टॉप 10 सेलर्स की, यहाँ से ये आपको सेल्स देखें, ये सारी की सारी थाउजेंड्स में ही शो हो रही है, ठीक है। और रिव्यूज़ कम से कम हो, हम ये ट्राई करते हैं 500 में, मतलब एक सेलर के अगेंस्ट। लाइक अगर अब ये है 11,000 तो हम चाहेंगे कि इसके जो रिव्यूज़ हो इसके पास 15,000 ना हो, इसके पास ये 10 हो, ये 1000 हो। अब ये 1300 है तो इसके पास 37 रिव्यूज़ है, इसका मतलब है कि ये बड़ा अच्छा सेलर है जिसके 37 रिव्यूज़ हैं और फिर भी ये जो है ना 1300 सेल कर रहा है मंथली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट सीजनल हो। अच्छा, अब हम सीजनैलिटी कहाँ से चेक करते हैं, सीजनैलिटी हम कहाँ से चेक करते हैं, मैं आपको बताती हूँ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड आपने लिखना है यहाँ पे, कि गूगल ट्रेंड लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। मेरा ये बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स पे सेट है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना आपके ये पाकिस्तान में सेट होगा। आपने यहाँ से जाके इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट्स लाजमी सेट करना है। फिर आपने कैटेगरीज ऑल ही रहने देनी है, ठीक है। और ये पास्ट 12 मंथ, ये आप पास्ट 5 ईयर्स का भी देख सकते हो कि 5 साल में इस प्रोडक्ट की क्या पोजीशन रही है। ये देखिए 5 साल पहले ये इस तरीके से कि ये सीजनल है, ये सीजनलिटी शो कर रहा है कि किसी टाइम ये बिक रहा है, किसी टाइम ये बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, फिर ये अचानक से उठता है, फिर ये डाउन हो जाता है, फिर ये अचानक से उठता है, फिर ये डाउन। इसका मतलब है कि ये सीजनल है। हमने ऐसे प्रोडक्ट में जाना था जो सीजनल ना हो, जो कि मतलब कि थ्रू आउट द ईयर बिक रहा हो। जैसे अब यहाँ पे फिर भी ये जो है ना सीजनैलिटी शो कर, वो सीजनैलिटी नहीं शो कर रहा कि ये सारा साल में बिक रही है, हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ऐसे स्टैट्स को देखना था जो कि सारा साल बिक रहे हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई सीजनैलिटी हो, ऐसा ना हो कि वो दिसंबर टू जनवरी बिक ही नहीं रहा, फिर फरवरी टू मार्च बिक रहा है, उसके बाद फिर अगस्त से जो है दिसंबर नहीं बिक रहा। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट देखना था जो सारा साल हमारा बिक रहा हो, ठीक है, और वो ब्रेकेबल ना हो, क्योंकि अगर ब्रेकेबल प्रोडक्ट होगा तो आप कैसे इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वो शिपिंग के टाइम टूटेगा नहीं, टूटेगा तो आप ही का नुकसान होगा। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट में जाएँ जो कि सीजनल ना हो। गेटेड अनगेटेड कैटेगरी का मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि गेटेड कैटेगरीज वो होती है जहाँ पे अमेज़न हमें अलाउ नहीं करता, हमें कहता है कि आपके सर्टिफिकेट्स शो कराते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा भी देती हूँ गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी। ये सारी की सारी लिस्ट है अनगेटेड कैटेगरीज की, जिसमें अमेज़न हमसे नहीं मांगता कि आपने कोई भी प्रूफ शो कराएं कि जो है आपको सिंपली अलाउ कर देता है कि आप इस प्रोडक्ट में इजीली जो है ना रन कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, डाइनिंग, इंडस्ट्री, ऑफिस प्रोडक्ट। इनमें आप जब भी सेल करने जाओगे अमेज़न कभी आपसे नहीं कहेगा कि प्रूफ दो भाई के ऑनर हो आप या कुछ भी। अमेज़न आपको डायरेक्टली अलाउ करेगा कि आओ और सेल करो, ठीक है। और गेटेड कैटेगरीज के टॉयज हैं, बेबीज हैं, ऑटोमोबाइल है, फूड है, ब्यूटी एंड मेडिसिन, हेल्थ एंड हॉस्पिटल, मतलब वो जो है नुकसान पहुंचाने के चांसेस हैं, जिनके एक्सपायर होने के चांसेस हैं, वो सारी बेसिकली गेटेड कैटेगरीज में आती है, जिनके लिए अमेज़न आपसे लाइसेंस मांगता है, आपसे सर्टिफिकेट्स मांगता है कि आप बाकी एलिजिबल हो, कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मतलब प्रोडक्ट फिर आप सेल करोगे। तो हमें जो है ना बेसिकली हम चाहते होते हैं, ज़्यादातर हमारी ट्राई होती है कि हम अनगेटेड कैटेगरीज हो जाए, ताकि हमें ये इन चीज़ों में पढ़ना ही ना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, रेटिंग नॉट लेस देन 4.2। अच्छा, अब ये हम टूल से कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम टूल से चेक करते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से आपको नजर आ रही रेटिंग्स 4.6, 4.6, 4.7। इसका मतलब है कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसकी सारी रेटिंग्स जो है ना 4 पे जा रही है। अगर प्रोडक्ट की रेटिंग ही 4 से नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि लोग उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते जो 4.2 से कम रेटिंग, चाहे वो यूएस से हो या वो यूके हो, ठीक है। हैजमेट वेपन्स और डेंजरस गुड्स टू बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर आप डेंजरस गुड पे जाते हो तो अमेज़न दोबारा आपसे जो है ना लाइसेंस वगैरह मांगते हैं और सारा कुछ। जैसे अब ये लाइटर्स वगैरह हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते, ये डेंजरस होती हैं। अच्छा, और नो पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट दो तरह का होता है, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट और एक होता है यूटिलिटी पेटेंट।
अब हम पेटेंट कैसे चेक करते हैं, गूगल पेटेंट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं। अब डिज़ाइन और यूटिलिटी पेटेंट में फ़र्क क्या है। डिज़ाइन पेटेंट ये होता है बेसिकली कि आपने एक डिज़ाइन लिया और आपको वो डिज़ाइन या फिर आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की और आपने कहा कि प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी है, तो मैं इसमें इनोवेशन लेके आऊँ और मैं इसमें इनोवेशन ये लेके आऊँ कि मैं इसका कोई जो है ना नया डिज़ाइन क्रिएट करूँ, ठीक है। और आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ज़्यादा अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो, कहते हो कि इसको जो है ना इस तरीके से बना के दो, थोड़े से इस तरीके से इसके कर्व्स कर दो या इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन थोड़ा सा इम्प्रिंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। वो आपका मैन्युफैक्चरर आपको बना के दे देता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, आप जो है ट्रेड उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन करा देते हो कि जो है ना पेटेंट बेसिकली ये होता है कि ये डिज़ाइन जो है ये मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ। आप उसके लिए जो है ना पे करते हो रजिस्ट्रेशन कंपनीज को, पेटेंट रजिस्ट्रेशन को आप उसके लिए अप्लाई करते हो कि मैं इसका ऑनर हूँ, ये मेरा डिज़ाइन है और मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरे अलावा इस डिज़ाइन को ना बेचे, मैं सिर्फ वाहिद ऑनर हूँ। और अगर किसी ने बेचना है तो वो मेरे से आके परमिशन ले, मुझे पैसे दे और मुझे कोई कमीशन वगैरह दे, मैं फिर सोचूंगा कि मैं उसको अलाउ करूँ कि नहीं, और उसके बाद वो मेरे प्रोडक्ट ये डिज़ाइन सेल कर सकता। मतलब वो डिज़ाइन ही आपने जो है ना अपना बनवा लिया, ठीक है। जिस तरीके से आप ट्रेडमार्क बनवा लेते हो अपना कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मेरा ब्रांड नेम है, आपके ब्रांड नेम के अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। जैसे खाड़ी है, खाड़ी के पास अपना एक ट्रेडमार्क है, तो वो खाड़ी का है, कोई और खाड़ी के नेम से सेल नहीं कर सकता, सिर्फ खाड़ी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे ही आप डिज़ाइन पेटेंट कर दोगे ना, तो कोई और आपका डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। तो आप खुद जो है अलाउ ना करो कि भाई ये मेरा डिज़ाइन है और मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ जी कि जो है ना आप कर लो, तो फिर उस टाइम सिर्फ वो बंदा कर सकता है। और यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है और आप क्या करते हो कि आप उस प्रोडक्ट को कहते हो कि ये मैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूँ और आप उस फंक्शनैलिटी को जाके पेटेंट करा देते हो कि मेरे अलावा कोई इस जो है ना यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ये चेक कैसे करते हैं, हम गूगल पेटेंट में सिंपली जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अलग से गूगल खुल गया और हम यहाँ पे लिखेंगे मून लैब और चेक करेंगे कि ये पेटेंट है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ से ये मून लैब को खोलेंगे, ठीक है। कोई भी उठा लिया हमने, खोला और यहाँ पे आपको बेसिकली शो होगा कि पेटेंट ग्रांटेड है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फाइल्ड, ठीक है, प्रायोरिटी पब्लिकेशन, एप्लीकेशन ग्रांटेड। 2015 में एप्लीकेशन ग्रांटेड हुई थी, इसको किसी ने जो है ना पेटेंट किया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, साथ ही एक्सपायर हो गया, ठीक है। और इस टाइम ये एक्सपायर्ड है, पेटेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली चेक करते हैं कि ये पेटेंट है या नहीं है। इस तरीके से हम गूगल पेटेंट पे जाके और हम कभी कभी लोकेशंस भी लिख देते हैं कि यूएसए में चेक करें, यूके में चेक करें, कहाँ पे चेक करें। इस तरीके से आप पेटेंट चेक कर सकते हैं। और पेटेंट चेक करने का एक और तरीका भी, और भी तरीके हैं, लेकिन बेसिकली वो वर्चुअल असिस्टेंट ज़्यादातर नहीं करते। उसके लिए जो है ना लोग, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लाइंट कॉन्शियस हो तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा पेटेंट चेक करवाना चाहता हूँ सारा कुछ। ये सिर्फ एक जनरल पेटेंट चेकिंग थी जो मैंने आपको बताई है। जो सही वाली पेटेंट चेकिंग होती है ना, लोग क्लाइंट्स मोस्टली उसके लिए जाते हैं, फाइबर वगैरह के पास चले जाते हैं, कोई पेटेंट चेकर होते हैं, उनको पे करते हैं और वो आपको चेक करके बताते हैं कि पेटेंट चेक कर दो कि हमारा प्रोडक्ट में कोई पेटेंट तो नहीं है, यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं है, डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं है। तो इस तरीके से आप पे करके भी चेक करवा सकते हैं फाइबर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है ना सर्च करनी है। अच्छा, अब वायरल लॉन्च के बारे में आपको बता देती हूँ, वायरल लॉन्च हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। वायरल लॉन्च हम इसको भी हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं हीलियम के साथ ही। ये बेसिकली मैंने वायरल लॉन्च रन किया है इस टाइम, ठीक है। फिर रन होता है तो मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाती हूँ। ये रन हो गया। देखिए अब यहाँ पे ये शो कर रहा है 1 स्टार, इसका मतलब है कि ये कहेगा स्टे फार अवे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एनालिसिस पे आप जाएंगे, स्टे फार अवे, क्योंकि इसका ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, ये कह रहा है इसका। ये देखिए वायरल लॉन्च हमें खुद बता रहा है कि टिप्स क्या, दे आर प्रोडक्ट्स विद हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट।
वायरल लॉन्च हमें खुद कह रहे हैं कि भैया इस प्रोडक्ट पे ना जाओ, क्योंकि जो है ना ये बड़ी इसके अंदर जो है ना कुछ सेलर्स ऐसे हैं कि रेटिंग्स हाई है और सेल्स कम है। फिर बता रहा था एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई व्हिच मेक्स अ हाई barrier to earning. रिव्यू वॉल्यूम इज जनरली एक्सीडिंग द सेल्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर सेल्स ज़्यादा है रिव्यूज से तो सेल्स कम है रिव्यूज से, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक है, ये हमें खुद बता रहे हैं कि डिक्लाइन और ट्रेंड और स्टे फार अवे ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। फिर आपको एक और चीज़ क्या बता रही है, आपको ये 1 स्टार बता रहे हैं। हम वायरल लॉन्च की प्रोडक्ट को तब कंसिडर करते हैं जब एटलीस्ट 2.5 स्टार्स हो, ठीक है, और हीलियम के स्टैट्स अच्छे हो। ठीक है, इसके अलावा वायरल लॉन्च हमें क्या बताता है, वायरल लॉन्च हमें ट्रेंड्स शो करता है, सेल्स ट्रेंड शो करेंगे। देखिए सारे के सारे नीचे ये सिर्फ बीच में एक जगह पे ये बहुत ऊंचा गया है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसका सेल्स ट्रेंड अच्छा नहीं है। प्राइस ट्रेंड ये देखिए कहीं पे ऊपर जा रहा है, कहीं पे नीचे जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे अब ये रिव्यू है ना, ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा है कि अच्छी बात है कि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये देखिए प्राइस कभी कितनी है, कभी कितनी है, कभी कितनी है, कांस्टेंट ट्रेंड नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्राइस के लिहाज से भी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं, कोई किसी प्राइस पे सेल कर रहा है, किसी प्राइस पे सेल कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम वायरल लॉन्च से चेक ये करते हैं, एक इसकी एनालिसिस रिपोर्ट चेक करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ कि ये हमें कितने स्टार्स दे रहा है और ये हमें क्या कह रहा है। कभी कभी जब ये 5 स्टार्स होते हैं ना, उस टाइम इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, और उस टाइम ये यहाँ पे लिखा आता है कि लुक्स लाइक अ होम रन। ठीक है, वो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, अब जो है दूसरा हमने क्या चीज़ यहाँ पे सर्च करनी होती है, सेल्स ट्रेंड देखना होता है। ठीक है, कि सेल्स ट्रेंड अच्छा हो, इस तरीके से ना कि देखें अब ये सिर्फ एक दिसंबर में उठा है और बाकी सालों में जो है ना ये बस बिक ही रहा है, कोई खास नहीं बिक रहा। और प्राइस ट्रेंड देखिए कितना गंदा है इसका। ठीक है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बायो लॉन्च बताता है। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टैट्स तो देखने आगे कि अच्छा हमने ये स्टैट्स देखने के वही सेल्स कम होनी चाहिए, सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, रिव्यूज़ कम होनी चाहिए, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे एफबीए होना चाहिए, अमेजोन नहीं होना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, हमारी लिस्टिंग जो है वो 3000 से कम होनी चाहिए, एवरेज बीएसआर हमारा 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ तो हमने देख लिया। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो यही हमने सेट करना है अपना कोड। ठीक है, उसके बाद हमने ये ऑल पे लेके जाना है। ठीक है, ऑल पे लेके उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे अच्छी टेक्निक तो ये है कि हम जो है ना, एक टेक्निक तो ये है कि हम बेस्ट सेलर्स। ठीक है, बेस्ट सेलर्स भी यहाँ से क्लिक किया, आपको बड़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो अच्छी सेल करेंगे। यहाँ पे आपने जाके क्या करना है, कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने सेलेक्ट कर ली स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इन पे आप बारी बारी करके जो है ना अपने एक्सरे रन करें और चेक करें कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर जिसके स्टैट्स आपके मैच करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छी होगी। आप इसमें से कोई एक प्रोडक्ट उठाएंगे, ये आपने उठा ली, खोला, ठीक है, और हीलियम रन कर रहे हैं। आपने इसका यहाँ से कीवर्ड देखा, कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड बन रहा है योगा मैट। ठीक है, योगा मैट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑल पे जाएंगे। ठीक है, दोबारा से हम ऑल करेंगे, और फिर यहाँ पे हम जाके टाइप करेंगे योगा मैट। फिर हम क्या चीज़ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वेरिएशंस तो नहीं आ रही। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर अगेन यहाँ से हम इसके ऊपर एक्सरे रन करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सरे रन, और फिर हम अपने स्टैट्स देखेंगे कि स्टैट्स क्या है। स्टैट्स देखने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना होता है, एक और कि हमने यहाँ से तो सारे स्टैट्स देख लिए, हमने देखनी होती है कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट की। मतलब कि ये तो हमें बेसिकली एक्स्ट्रा तो हमें बताता है कि हमने किस प्राइस पे बेचना है। अब हमें देख अंदाज़ा लगाना होता है कि हम किस प्राइस पे बेसिकली इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, किस प्राइस पे। बेच तो चलो ठीक है, हमने मीडियम ने बता दिया कि लोग इस प्राइस पे बेच रहे हैं, लोग खरीद किस प्राइस पे रहे ये भी हमें देखना, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन किस पे। उसके लिए हम जाएंगे alibaba.com। ठीक है, यहाँ आके आप वही अपनी प्रोडक्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या प्राइसेस चल रही है। ठीक है, आप अपना डिज़ाइन ढूंढने के कि कौन सा डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया है,
और यहाँ से आप प्राइसेस ढूंढ लेंगे। इसका मतलब है 2.14 पे अगर आप इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट आपको जो है ना सप्लायर से मिल जाएगी चाइना से, जब आप सोर्स करेंगे 2.14 पे। अब सोर्सिंग किस तरीके से करनी है ये नेक्स्ट स्टेप है, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हमें सोर्सिंग करनी है, ठीक है। तो 2.14 हमें पता लग गया कि अलीबाबा की प्राइस है। अब हम देखेंगे कि हमारी अगर सपोज कि हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम इसके नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन से चेक करेंगे। हम हीलियम पे जाएंगे, हीलियम रन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम प्राइसेस देखेंगे, ये हमने सेम से रेंज की, ठीक है। अब हम प्राइसेस देखेंगे, ठीक है। अब हम फिल्टर लगा के दोबारा से अपने स्पॉन्सर एड्स को ख़त्म कर देंगे, ऑर्गेनिक से बच गए। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे किस किस प्राइस पे लोग बेच रहे हैं। 16 पे बेच रहा है ये बंदा, 21 पे बेच रहा है, 18 पे बेच रहा है, 29, 17, 32, 17। हम देखेंगे इनमें से रिव्यूज़ किसके कम है और कौन सा सबसे अच्छा सेल कर रहा है। सपोज कि ये एक सेलर है जिसके जो है ना आप इज्यूम कर लें कि ये सेल्स जो है 16,000 है और ये सिर्फ जो है ना 1000 इसके रिव्यूज़ और ये सेल कर रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट को जो है ना अपना टारगेट कर लेंगे कि अच्छा ये एक अच्छा सेलर है और ये प्राइस है इसकी, ठीक है। फिर हम देखेंगे सबसे कम प्राइस किसकी है। अच्छा, सबसे कम प्राइस पे बिक रहा है 15 पे, हम उसको जो है उठाएंगे, ठीक है। कॉपी किया, कंट्रोल सी, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस से, ठीक है। यहाँ पे हमने एसिन कॉपी किया था ये हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देना। अभी मैंने कौन सा एसिन कॉपी किया था, ये मैंने ये वाला एसिन कॉपी किया था, ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या चली थी 15.85। हम इसे $1 कम करके यहाँ पे पुट कर देंगे 3.99, ठीक है। और हमें अलीबाबा पे क्या प्राइस मिल रही थी इसकी, ये तो हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अलीबाबा पे हमें प्राइस मिल रही थी 2.14 पर पीस। हम ये प्राइस यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में 2.14 कि हमें ये इतने पे मिल रहा है और हम इतने पे बेच रहे हैं, तो हमारे पास कितने मार्जिन बचेंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो हमारे पास 4.40% आ रहा है। इसका मतलब है कि बड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। और हम बेसिकली किन प्रॉफिट मार्जिन पे जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो प्रॉफिट मार्जिन से रिजेक्टेड है कि इसकी इतनी कम प्रॉफिट मार्जिन। अभी हमें शिपिंग फी भी देनी है, हमने पीपीसी भी निकालनी है, हमने बहुत सारे काम और भी करने हैं, ये स्टोरेज फीस भी देनी है, तो यहीं से रिजेक्ट हो गया ये प्रोडक्ट। बाकी स्टैट्स चलो चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं दे रही, तो हमने इस प्रोडक्ट का क्या करना है, क्योंकि मेन चीज़ तो हमने प्रॉफिट कमाना है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस करना है, इन्वेस्टमेंट को डबल करना है हमें। तो हम प्रॉफिट मार्जिन कब अगर सारे स्टैट्स जो मैंने आपको पहले बताया वो सारे मैच हो जाते हैं और यहाँ पे अगर आपकी 25 से अबाव या 25 पे प्रॉफिट मार्जिन आ जाए तो फिर वो प्रोडक्ट गुड टू गो है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट कभी भी गुड टू गो नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेना कि अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कितने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए अब बाकी टेक्निक्स भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक टेक्निक थी कि आपने बेस्ट सेलर पे गए, बेस्ट सेलर पे जाकर रैंडमली प्रोडक्ट उठाई, आपने एक्सेल रन किया, चेक किया किस तरीके से हो रहा है, उसके प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर लिया आपने, अलीबाबा पे कॉस्ट भी चेक कर ली, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, ठीक है। उसके अलावा हम प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं और टेक्निक्स कौन सी है। इसके अलावा जो एक और टेक्निक है, आपको टेक्निक्स नेगेटिव स्ट्रिंग है एक टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक है। अभी नेगेटिव स्ट्रिंग टेक्निक क्या होती है, आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस लिखना है, ठीक है। कुछ भी रैंडमली आप पुट कर दें, ये देखिए ये खुद ही जो है ना हमें आइडिया दे रहा है। बीसीडी हैंगर, बीसीडी ड्राइविंग पैकेज, इन्फ्लेटर हॉर्स, कुपा, ये सारे प्रोडक्ट के हमें खुद से आइडियाज़ दे रहे हैं। सपोज कि हमारे पास जो है ना मतलब कि हम बड़े फेडअप हो जाते हैं कि क्या प्रोडक्ट लें, क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे जो है ना अक्सर लोग ये वाली नेगेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं। क्योंकि आप जब नेगेटिव पुट करते हो ना तो अमेजोन हमें खुद ही जो है ना प्रोडक्ट्स के आइडिया, देखिए मैंने सिर्फ ए पुट किया और कितने सारे प्रोडक्ट्स आती हैं। अब आपको अगर इनमें से कोई एक प्रोडक्ट पसंद आएगी तो आप क्या करोगे, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने एप्पल वॉच को क्लिक किया, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप दोबारा एक्सेल पे जाओगे और एक्सेल रन करके चेक करोगे कि प्रोडक्ट के स्टैट्स मैच कर रहे हैं और फिर आप जो है ना उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना कि नहीं करना। इसके अलावा की टेक्निक है जेनेरिक कीवर्ड्स के होते हैं, आपके माइंड में रेंडमली कोई कीवर्ड आ जाता है, जैसे मैंने ये एक कीवर्ड रन कर दिया, ठीक है। अब लैंप्स बड़े तरह के हो सकते हैं, कोई जो है अब ये देखें आप कोई डेस्क लैंप है, कोई जो है
ये लैंप प्रोजेक्शन है एक का नाम, ठीक है। एक का नाम ये टेबल लैंप है, बेड साइड लैंप है। एक एलईडी मॉडर्न शेल्फ फ्लोर लैंप है, यूएसबी पोर्ट लैंप है। तो मतलब कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं। आपने सिर्फ जनरल सा कीवर्ड ऐड किया और आपको बड़े सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं कि ये लैंप इस तरह का लैंप है, इस तरह का लैंप है। आपको जो भी आपको पसंद आएगा इसमें से आप वो वाला कीवर्ड उठाओगे और आप रन करना स्टार्ट कर दोगे कि ये वाला कीवर्ड उठाते हैं और इसके ऊपर जो है ना हम रन करते हैं, चेक करते हैं स्टैट्स क्या आते हैं इसकी प्रोडक्ट की। उसके अलावा एक क्या टेक्निक है, ब्लैक बॉक्स टेक्निक। ब्लैक बॉक्स टेक्निक क्या होती है कि आपने इसके लिए हीलियम पे जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे माय डैशबोर्ड, और यहाँ से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रिसर्च, ब्लैक बॉक्स टेक्निक। अब ब्लैक बॉक्स टेक्निक क्या होती है, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया और ये सब कुछ है, हमें इसी क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट चाहिए एज इट इज़, ठीक है। तो हम कभी कभी वो जो क्लाइंट्स हमें क्राइटेरिया दिया होता है ना, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कैसे पुट करते हैं, हम सबसे पहले तो हमने यहाँ पे अपनी मार्केट चेंज करनी होती है, ठीक है। amazon.com पे जाना है आपने, ठीक है, अगर आप यूएसए में तो, ठीक है, ये आपकी मार्केट चेंज होगी। फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। सपोज अगर क्लाइंट कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट में ही चाहिए, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर वो आपको बताते हैं कि मंथली रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि 10,000 से 15,000 को सपोज मंथली रेवेन्यू दे देते हैं आपको, आपने वो पुट करना है। वो कहते हैं मिनिमम प्राइस मेरी जो है ना 15 से 30 होनी चाहिए, आपने वो पुट कर देना है। रिव्यू काउंट जितना भी वो देगा कि 500 से 700 तक होना चाहिए, सेलर्स का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर वो रेटिंग बता देता है कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए। रेटिंग नहीं भी बताता तो आपको तो पता ही है कि आपने 4.2 से 5 तक जाना है, 4.2 से नीचे तो जाना ही नहीं, ठीक है। फिर आप सर्च करते हो इसको सिंपली। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको खुद ही से आइडियाज़ मिलने लग जाएंगे प्रोडक्ट्स के। ये देखिए, एक आपको ये आइडिया मिला है, फिर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये pouring mattress, metallic or acrylic ready to pour। फिर इसी तरीके से मतलब कि आपको ये डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना होता है कि आपने यहाँ से भी आप क्या करोगे कि आप इसका कीवर्ड उठाओगे और आपने क्या करोगे कि आप सिंपली जाके दोबारा से अमेजोन के पेज पे जाओगे और स्टैट्स रन करोगे और चेक करोगे कि आपके स्टैट्स मैच करें, ये प्रोडक्ट गुड टू गो है कि नहीं। यहाँ से भी मतलब बेसिकली आपने आइडिया लेना है कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इनके ये क्राइटेरियाज हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को चेक करता हूँ कि ये मेरे क्राइटेरिया पर उतरती है कि नहीं, मेरे लिए ये गुड टू गो है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या टेक्निक है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। एक मैग्नेट, मैग्नेट में क्या करते हो आप, ये मैग्नेट आप कीवर्ड रिसर्च में गया, मैग्नेट पे गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप रेंडमली कोई भी जो है ना नेम कोई भी कीवर्ड टाइप कर दो। हम बियर टाइप करते हैं, ठीक है। बियर टाइप किया मैंने और गेट कीवर्ड्स। हमने सिर्फ एक बियर टाइप किया वर्ड और देखें आपके पास कितने सारे जो है ना ऑप्शंस आ गए। गमी विटामिन हेयर, हेयर पिल्स, हेयर विटामिन, थिक हेयर ग्रोथ। मतलब आपको बेसिकली यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको ना आइडिया मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, इन प्रोडक्ट को उठाना। सपोज मैं इसको हेयर ग्रोथ विटामिन को उठाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आप फिर से उसके ऊपर एक्सरे रन करोगे और चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट गुड टू गो है कि नहीं। आप उसके सारे स्टैट्स चेक करोगे, उसका एनालाइज करोगे और फिर देखोगे कि आपके मतलब की प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। एक और टेक्निक ये है कि अब आप अलीबाबा पे चले जाओ। अलीबाबा पे कैसे जाके चेक करते हो आप अलीबाबा पे गए, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास ये देखिए, ये मार्केट शो और ये सारा कुछ। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में जाओ या किसी भी कैटेगरी में जाओ जिस कैटेगरी में आपको जाना पसंद है, ठीक है। मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। इनकी वेबसाइट फिलहाल नहीं चल रही, इस कैटेगरी में
मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ पे भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होना स्टार्ट हो गए। यहाँ से भी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है आपको, आप जाओगे दोबारा से उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर चेक करोगे कि प्रोडक्ट गुड टू गो है कि नहीं। अलीबाबा से आप इस तरीके से चेक करते हो। सेम इसी तरीके से एक अली एक्सप्रेस साइट है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे भी देखें आपको कैटेगरी शो हो रही है। आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करोगे और आपको फिर से प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलने स्टार्ट होंगे, जैसे आपको अलीबाबा पे मिले थे, जैसे आपको अमेजोन पे मिले थे। ठीक है, पिंटरेस्ट पे भी ऐसे ही मिलते हैं। मतलब बेसिकली करना क्या है आपने कि कोई भी प्रोडक्ट उठानी है रैंडमली और आपने उसके स्टैट्स चेक करने स्टार्ट कर देना है। और फिर ये आपकी एनालाइजिंग टेक्निक है कि आपने किस तरीके से उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले स्टैट्स बता दिए कि ये बेसिकली जो है ना आपने यूज़ करने सारा कुछ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होने चाहिए कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, अमेजोन डोमिनेंसी ना हो, ये सारे के सारे जो लिखे हैं बेसिकली प्रोडक्ट चेक इसी तरीके से होगी। यहाँ से आप सिर्फ जो है ना आइडियाज़ दोगे। एक और तरीका ये होता है, यहाँ पे इस टाइम शो नहीं हो रहा, यहाँ पे अक्सर जैसे यहाँ पे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है ना, इसके साथ टुडेज डील लिखा आता है, क्योंकि शायद मैंने लॉगिन किया हुआ है मेरे नेम से, इसलिए जो है ना यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे टुडेज डील भी आती होती है, आप टुडेज डील से भी चेक कर सकते हो, आपको बड़े सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है और आप बारी बारी रन करते हो, जो आपको प्रोडक्ट अपील करती है कि अच्छा मे बी ये प्रोडक्ट अच्छी है, और आप बारी बारी स्टैट्स रन करते हो। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग करके आप जो है ना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और अक्सर लोग जो है मतलब कि इसमें बड़े थक जाते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही। देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। वायर लॉन्च का मैंने आपको बता दिया है, जंगल स्काउट का भी मैंने आपको बता दिया, सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए किस तरीके से रन करने हैं और किस तरीके से वो चलेंगे। अब आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछना स्टार्ट करें, लेकिन मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हो। बाकी जो जनरल क्वेश्चन होंगे वो आपने जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करने हैं, आपने मेरे से सिर्फ जो है लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए बेसिकली एक अलग से पहले ही डिसाइडेड है कि ये सेशन होना है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछना स्टार्ट करें अपने आप को अनम्यूट करके बारी बारी। जी पूछें सैयद आमिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी हम इस आपने जितने हमें बताए हैं टूल्स कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग में आपने ये भी चीज चेक करनी है, उसकी एवरेज, उसकी सेल्स, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी प्राइस कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी सेल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो कांस्टेंट हो, सीजनल ना हो। तो डू यू थिंक कि हम इस तरह हमारे पास ऑप्शन बहुत कम नहीं रह जाएंगी कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ आपको हंट करते हुए बड़ा टाइम लगेगा प्रोडक्ट को, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकालो तो उसके लिए आपको ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन आपको प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी जो आपकी वर्थ द इन्वेस्टमेंट होगी। तो नॉर्मली लोग यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट को ही प्रेफर करते हैं किसी और कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट? ऐसा नहीं होता। आप बेसिकली जो है ना, चाइना एक ऐसी मार्केट है जहाँ आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी जो ना मिले, और चाइना एक ऐसी मार्केट है जिससे आपको सस्ती तरीन प्रोडक्ट मिल जाती है, इसलिए हम अलीबाबा को प्रेफर करते हैं। मतलब वही प्रोडक्ट आपको और जगहों से ही मिल जाती है, लेकिन चाइना में आपको वही प्रोडक्ट सस्ती तरीन मिल जाती है, क्योंकि मेन जो मैन्युफैक्चरर्स है ना ओवरऑल दुनिया के, वो चाइना ही है। जी जी जी, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा, इसका मेरा एक सवाल है अभी इसी से रिलेटेड जो है कि अब इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं, करोड़ों और हजारों की तादाद में कैटेगरीज हैं।
तो इसमें कोई नीश स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है या टारगेट नहीं करना चाहिए नीश स्पेसिफिक हो के? सर बेसिकली इसमें डिपेंड करता है, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको खुद ही नीश स्पेसिफिक कर देता है कि आपने इसी कैटेगरी में जाना है, तो आपको उस टाइम तो उसी कैटेगरी में जाना ही जाना है। बाकी ओवरऑल जो हम जाते हैं, हम बेसिकली जाते हैं ज़्यादातर अनगेटेड कैटेगरीज में, ठीक है। उसके बाद अनगेटेड कैटेगरीज में जो मोस्ट प्रेफरेबल कैटेगरीज होती है, जहाँ से आपको इजीली प्रोडक्ट मिल जाती है और जो रनिंग मतलब अच्छी रन हो जाती है प्रोडक्ट्स को, होम एंड किचन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और गार्डन है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी चलती हैं, 3 कैटेगरीज हैं जिनमें आपको 100 चाहिए। और अगर आप गेटेड की तरफ जाते हैं तो बेबीज बहुत अच्छी कैटेगरी है। बाकी स्पेसिफिक होना कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड बेसिकली करता है आपका बजट कितना है। जिस बजट में आपको एक अच्छी रनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, आपको उस प्रोडक्ट की तरफ चले जाना चाहिए, गेटेड अनगेटेड कैटेगरी। रील आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, आपने अभी ये हीलियम 10 के टूल के ऊपर काइंडली अगर आप आए जरा, उसमें कुछ चीजें समझनी थी। रन करो इस टूल को। ये यस मैम, इसी का मून लाइट का ही आपने खोला था, हीलियम 10 का टूल। जी पूछें। जी, ये जो अभी जी पूछें। ये जो स्क्रीन सामने आई है, ये जिसके नाम से फिल्टर्स के नाम से है, ये हमने खुद स्पेसिफाई करनी होती है? स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप ना करो। आप सिर्फ इसमें जो है हाइट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को छेड़ो। फाइन मैम। एक चीज, नंबर 2, ये रोज सिलेक्टेड है, आप इसको जरा क्रॉस करें। ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे आए 5, 6, 7, 8, 9, 10 मींस ये टॉप टू बॉटम मींस के टॉप 10 ये लिस्टिंग है। ये इसका मतलब ये है? बिल्कुल इसका मतलब यही है कि टॉप 10 सेलर्स को शो हो रहे हैं ये इस टाइम। फाइन मैम, मतलब टॉप 10 सेलर्स ये शो हो रहे हैं। इस जगह पे मैम आप एक और चीज जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट इसमें देखी थी कि 25th नंबर पे है 3D गैलेक्सी मून लैम्प, ठीक है मैम। इसका रिव्यू है 4.7। 25th नंबर पे मेरे पास शो नहीं हो रहा। 3D मैम ऊपर आए, बिल्कुल ऊपर आए, बिल्कुल ऊपर। नो 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 नो, बिल्कुल वापस जाएं, वापस वापस ठीक है, ये वापस 3D वापस गैलेक्सी, ये नहीं। वापस जाएं, वापस जाएं। यस यस 25th, ये यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये 4.7 इसकी रेटिंग है। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि इसकी सेल्स अच्छी हैं या मतलब कम लोगों ने देखो परचेज आप किया यहाँ पे लेकिन। क्या देखोगे, 4.7 रेटिंग है, डेट्स अ गुड पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि सेल्स इसकी कितनी है, 24,000, ठीक है, और रिव्यूज कितने, 22,000। इसका मतलब है कि हर सेल के साथ एक रिव्यू चाहिए। एक रिव्यू आएगा तो एक सेल आएगी, वरना रिव्यू सेल नहीं आएगी। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमारे रिव्यूज जितने कम हो उतने अच्छे हैं, ठीक है। अक्सर जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स होती है ना, उनके एवरेज रिव्यूज जो यहाँ पे लिखे आते हैं ना, वो 1000 से भी नीचे होते हैं, तब मैम ये जाके बहुत आपको अच्छी ट्रिकी प्रोडक्ट काम मिलती है। हाँ, है, ये ये बहुत बहुत ट्रिकी ट्रिकी काम है, काम ये है। बहुत टाइम लगता है, और आप मतलब करोगे ना तो आपको समझ आएगा और आपके और क्वेश्चंस अराइज होंगे जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ से गुजरोगे और आप लोग प्रोडक्ट्स शो कराओगे। तो हम आप लोग को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपने ये सिलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इसमें गलती ये है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको समझ आएगा। देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत जो है ना टाइम टेकिंग काम है, कि मतलब महीनों लग जाते हैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग ही सीखने में। फाइन मैम, यही एक क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि ये तो काफी इन डेप्थ बेसिकली नॉलेज है यही इसका है तो। कि देखो होता यही है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती है ना, कि अगर 1000 इसके सेल्स है ना, तो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी
500 रिव्यूज शो हो रहे होंगे, तो हम उस प्रोडक्ट को कहेंगे अच्छी है। फिर मतलब हमने बेसिकली ये देखना होता है, हमारा जो बेसिकली क्राइटेरिया होता है ना, हम ये देखते हैं कि जितनी भी सेल्स है ना, यहाँ पे जो रिव्यूज है ना पर सेलर, ठीक है, मतलब अगर 11,000 है तो इसकी 1000 से ऊपर ना जा रही हो, यहाँ पे ये 15,000, 11,000, 2,000 ना हो, ये 1000 मैक्सिमम हो, ठीक है, यस विद मैम। द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2 सेलर, ठीक है। पर ये मैं पर सेलर का बता रही हूँ, मैं आपको एवरेज रिव्यू नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि एवरेज रिव्यूज डिपेंड करते हैं कि आपके सेलर्स कितने हैं, उन सबको प्लस कर करके वो एवरेज निकालते हैं, तो वो तो ठीक है, 1500 है, लेकिन यहाँ पे जो पर सेल टू रिव्यू पर सेलर है ना, वो ये इस तरीके से होती है कि जो है ना, यहाँ पे आपके ये वाले पर सेलर, जैसे ये 1000 हो, ये 800 हो, 700 हो, 600 हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। फाइन मैम। एक और चीज मैम, ये जो सेल्स शो हो रही है ये पर मंथ है हाँ, ये पर या मंथ पर मंथ है? और रेवेन्यू को आपने बताया था प्राइस, सेल प्राइस प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स, ये रेवेन्यू होता है। जी बिल्कुल, सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। मैम डोंट यू थिंक एफबीए फीस बहुत ज्यादा है? एफबीए फी बहुत ज़्यादा है, एफबीए फी बड़ी सारी चीज़ों को मिलके बनती है, और ये प्रोडक्ट में यस ये बहुत ज़्यादा है, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, क्योंकि 20 टू प्राइस ही है इसकी, और अगर एफबीए फी अगर हम 8-9 दे दें, उसके बाद हमने और कमीशंस भी देने हैं और भी चीज़ें देनी है, तो ज़ाहिर है आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जाएगा। और इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट मार्जिन क्या शो था, आई थिंक 4 इसी प्रोडक्ट का शो हो रहा था, तो 4 यस मैम, प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हम 25 to 30% से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी निकालनी है स्टार्ट में, ठीक है, स्टार्ट में आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फिर हमने इसके अंदर एंट्री फी भी निकालनी है, स्टोरेज फी भी निकालनी है, अमेजोन का कमीशन निकालना है, शिपिंग कॉस्ट निकालनी है, बहुत कुछ निकालना होता है। ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूँगी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके मैम, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे। चलिए, और किसी और को क्वेश्चन है तो पूछें। जी मोहम्मद अगर पूछें। जी मोहम्मद अमर काइंडली पूछें क्वेश्चन। हेलो, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। अच्छा, इसका आपने कुछ बताई थी टेक्निक्स वगैरह प्रोडक्ट हंटिंग की, तो उसमें से आपका एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सी कोई 2 या 3 आप शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं कि जो आप कहते हैं कि बेस्ट टेक्निक्स हैं या उस पे ज्यादा आसानी से प्रोडक्ट हंटिंग हो सकती है? इसमें 2 ही टेक्निक्स हैं जो मैं बेसिकली खुद यूज़ करती हूँ, वो या तो बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर से आपको बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती है, और टुडेज डील से। ये 2 टेक्निक्स हैं जो सबसे अच्छी टेक्निक्स हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, क्योंकि टेक्निक तो वो जो मैंने आपको ब्लैक बॉक्स बताई है वो भी ठीक है कि आप अपना क्राइटेरिया पुट कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन उसमें बेसिकली ये इशू आ जाता है कि उसमें सारी प्रोडक्ट्स शो नहीं होती, उसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट्स शो होती है जो अमेजोन ने इंडेक्स कर ली है, कीवर्ड्स इंडेक्स कर ली है, अमेजोन को गो थ्रू कर चुका है, ठीक है, तो वो वाली प्रोडक्ट्स होती है। तो बेस्ट टेक्निक जो है, सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि आप बेस्ट सेलर्स पे जाओ या फिर आप जो है टुडेज डील पे जाओ। सही। और जो ये नेगेटिव स्ट्रिंग वाली है, इसको भी कर सकते हैं अडॉप्ट या शुरू में नहीं करना चाहिए? जरा ये भी बता दें थोड़ा। शुरू में करना चाहिए, शुरू में इसलिए करना चाहिए क्योंकि शुरू में आपको पता ही नहीं है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, कि आपको नहीं पता होता आपने किस तरह की प्रोडक्ट सर्च करनी है। तो बेसिकली ये शुरू की टेक्निक है कि आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी होंगी अमेजोन पे मौजूद, और इस तरह की चीज़ें भी होंगी। बाद में कोई भी नेगेटिव स्ट्रिंग यूज़ ही नहीं करता। सही। मैम अभी आपने एक वर्ड बोला है इंडेक्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग ये होता है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को जो है ना, मतलब उसके कीवर्ड्स को रीड कर लेता है, ठीक है, और कीवर्ड्स को रीड करके वो कह देता है कि ये जो है ना अच्छी प्रोडक्ट है,
या ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, तो उसको कहते हैं कि इंडेक्सिंग हो जाना, कि लोगों ने उस प्रोडक्ट पे आके बाय किया और अमेजोन को पता लगा ये कीवर्ड तो बहुत अच्छा है, लोग तो इस कीवर्ड को सर्च करें, तो उस कीवर्ड को अपने अमेजोन की एल्गोरिथम में इंडेक्स कर लेता है कि इट्स अ गुड कीवर्ड। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है ना इंडेक्सिंग में आ जाता है। तो उस चीज़ को जो है, ज़रूरी नहीं कि हर कीवर्ड ही इंडेक्स हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट ही न्यू है तो वो कैसे इतनी जल्दी इंडेक्स हो जाएगी, या हर सेलर की तो इंडेक्स नहीं हो जाएगी ना। तो उसमें आपके पास कुछ कम ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन आपको बेस्ट सेलर टुडेज डील में हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, आया कि वो इंडेक्स हो या ना हो। उसमें आपकी चॉइसेस कम हो जाती है दूसरी तरफ जाके, ब्लैक बॉक्स टेक्निक की तरफ जाके, तो उधर सारी प्रोडक्ट्स शो नहीं होती। मैम आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने तो नंबर ऑफ आइटम हंट किए होंगे, आपका बेस्ट 100 आइटम कौन सा था? बेस्ट 100 आइटम, ये तो मतलब कि बताना बहुत मुश्किल काम है कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हंट किए हैं। ज़्यादातर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगी ना, आपको होम एंड किचन से मिलेंगी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से मिलेंगी, गार्डनिंग टेक्निक से मिलेंगी, गार्डन से मिलेंगी। ठीक है, और टेक्निक्स यही है कि आपको अगर बहुत अच्छी प्रोडक्ट चाहिए तो आप बेस्ट सेलर और टुडेज डील में चले जाओ, आपको प्रोडक्ट्स बेशुमार मिलेंगी। नहीं मैम, आपने कौन सी हंट की थी, आप अपनी बताएं। मैं अपनी बताऊं तो अब तक आप देखोगे ना तो वो प्रोडक्ट जो है ना खराब हो चुकी होगी, क्योंकि वो सालों पहले हट गई होगी। नो 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 नो, मतलब वैसे मैं आपका एक्सपीरियंस देखना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हंट की जिसके अंदर से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ, और जिसने उस प्रोडक्ट को यूज किया और उसने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। इसमें ये आ जाता है कि इसमें मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी जो अब तक यूज़ हो रही हैं। अब इसमें मेरे पास जो है किचन की प्रोडक्ट्स भी थी, ठीक है, और इसमें और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी, बैलून्स भी आ जाते हैं उसमें। बैलून्स की स्पेसिफिक एक कैटेगरी थी जो मैंने हंट की थी, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट चली थी मेरी। फिर उसके अलावा मेरी एक सुशी मेकिंग किट चली थी, बहुत अच्छी चली थी वो भी। वो अभी जाके जो है बहुत ज़्यादा जो है हुई है, कम्पिटिटिव हुई है, लेकिन उसकी भी काफ़ी अच्छी सेल्स आना स्टार्ट हुई थी, वो भी होम एंड किचन से ही थी। ओके मैम। मैम आप अपने पीएल में आपने ये किया था, या आपने हंट करके किसी को सेल कर दी? मैं बेसिकली अपना पीएल मैंने लॉन्च नहीं किया हुआ, मैं क्लाइंट्स के लिए ही काम करती हूँ, फाइन मैम। क्लाइंट की प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हूँ। ओके मैम, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आप लोग इस पे वर्किंग वगैरह करोगे। फिलहाल से फिर आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट आप लोग साथ साथ हंटिंग करें, ग्रुप में शेयर करें, जो आप लोग हंट वगैरह करते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से सबके पास ही ऑलमोस्ट टूल्स हैं, एक या दो लोग हैं जिनके पास टूल्स नहीं है। जितनी ज़्यादा आप हंटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, और बेटर यही है कि आप जब तक कि मतलब कि नेक्स्ट वीक तक जितनी ज़्यादा आप इस चीज़ को कर लो, चेक कर लो किस तरीके से हंटिंग वगैरह करनी है, क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ही फ़ायदा होगा कि आप लोगों की हंटिंग स्किल आप लोगों को समझ आने लग जाएगी, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे होगे आपको ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जैसे आपने बताई हैं निशीज कि गार्डनिंग है, आउटडोर है, किचन है, ये बेसिकली, और होम होम भी है, और ये बेसिकली वो कैटेगरीज हैं जिसमें नॉर्मली ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। जो नई से नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो ज्यादातर इन्हीं कैटेगरीज में आ रही होती हैं। तो उसमें अब जितने भी ट्रेनीज हैं, आप सब लोग कोशिश करें कि 2 दिन आपके पास अभी टाइम है नेक्स्ट सेशन तक का, हफ्ते की रात को हमारा सेशन होगा। तो उस वक्त तक आप इस पे कुछ काम करें, कोई एक आधी प्रोडक्ट को फाइंड करें या कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें। फिर उस पे हम जाके देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या मसला मसाइल निकलता है, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो फिर हम आपको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस आएगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों को परेशानी जरूर हो रही है देख के, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग इसको सीख जाएंगे। ये मुश्किल काम है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि सीख ना सकते हो। तो उसमें फिर ये है कि 2 दिन अभी आपके पास ये टाइम है, क्वेश्चन आंसर सेशन आ जाएगा हमारा, और फिर नेक्स्ट सैटरडे तक फिर आप लोगों के पास टाइम होगा प्रोडक्ट हंटिंग को कंटिन्यू करने का। यानी आप लोगों के पास अभी 10 दिन है तकरीबन, या 9 दिन है तकरीबन, इसको थरो करने का। तो ये बड़ा ज्यादा टाइम है, और वी होप कि आप लोग एक तो सैटरडे सेशन में अपने प्रोडक्ट्स लेके आए, कम से कम 2 प्रोडक्ट्स आप लोग ढूंढ के लेके आए जो कि इस प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को किसी ना किसी तरह मीट करती हो, बहुत क्लोज हो। 2 प्रोडक्ट्स आप कोशिश करें, अगर कर सकते हैं कम से कम एक तो जरूर हो, और एक नहीं एक कर देते हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू करें अपनी सर्च को, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर है। और उसके बाद आप लोगों को दोबारा टाइम मिल जाएगा सैटरडे से सैटरडे तक का, तो उसमें फिर आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करें और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जितना फोकस कर सकते हैं करें। मैं फिर शॉर्टली बता दूं, प्रोडक्ट हंटिंग ही बेसिकली जो है ना बैकबोन है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और जितनी अच्छी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे और उस पे अबूर हासिल करेंगे, उतनी अच्छी आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज ही बेशक ऑफर करते हैं ना फाइवर और अपवर्क पे, आप इसी से पैसे जनरेट करने शुरू कर देंगे। बेशक आप एज अ वीए भी काम ना करें, प्रोडक्ट हंटिंग कर करके ही आप जो ना अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ये बकायदा एक जो ना बड़ा स्पेसिफिक और स्पेशल जो ना प्रोफेशन है, या कह दें कि अर्निंग का स्किल है। तो आई होप कि आप लोग सैटरडे को पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो सैटरडे को इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मजीद सवालों के साथ भी और आप लोगों के प्रोडक्ट्स के साथ भी। अब जिन 2 लोगों के अभी नहीं आए लॉगिन, उनको मैं इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह ही लॉगिन प्रोवाइड कर दूंगा। कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ लें, या कोई फीडबैक है तो आप लोग बता दें, वरना फिर आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज सर। ये जो आपकी आज की जो हमारी मीटिंग है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है, एज सून एज पॉसिबल आप अपलोड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टॉर्शन से या थोड़ा सा मतलब माइक की जो सराउंडिंग वॉइसेस थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स मतलब अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो आफ्टर मतलब दिस सेशन आप अगर काइंडली अगर ज़रा जल्दी से कर देंगे तो इसको हम जरा मैं आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं इसको जरा कीनली ऑब्जर्व करूंगा और इसको मतलब आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लूंगा। नंबर 2 कोई मेरा मसला नहीं, क्वेश्चन। आपके साथ शेयर कर देते हैं लिंक जो है ना। जी जी सर। और दूसरा सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि फॉर इंस्टेंस, और मैं मस्का से भी है, अगर मैंने आज कोई प्रोडक्ट हंट कर ली है, जिस तरह आपने भी ये बात बोली कि जी आप विदाउट गिविंग द सर्विसेज ऑफ वीए आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हो, और आप प्रोडक्ट आप मतलब इफ मतलब जाहिर सी बात है यू आर द जजेस। आप इफ यू ऑब्जर्व कि ये एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और मेरे पास क्लाइंट आने में भी बहुत दिन लग गए, तो इसके तो स्टैट्स चेंज नहीं हो जाएंगे? जो प्रोडक्ट मैंने आज हंट की है वो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद उसके स्टैट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, तो वो फिर क्या वो प्रोडक्ट उतनी वैल्यूएबल होगी जो आज जितनी वैल्यू है उसकी? ये ना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर आप उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें टाइम निकल जाता है थोड़ा सा। लेकिन ये कि मतलब विद इन 1 मंथ तक का टाइम जो ना वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करें जिसमें रिव्यूज कम से कम हो और बाकी क्राइटेरिया भी इंतहाई क्लोजेस्ट हो जो है ना, ताकि हमें टाइम मार्जिन मिल जाएगा। क्योंकि रिव्यू बहुत अहम काउंट करेंगे इसके अंदर, कि रिव्यू कितने हैं और सेल कितनी हो रही है ना, पीसेस कितने जा रहे हैं और रिव्यूज कितने आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा बाकी बाकी जो इनके फैक्टर्स हैं उसके साथ साथ। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बिलो एवरेज रह के ना, मतलब लोअर एंड के ऊपर हम रह के तो फिर सर्च करें, बजाय इसके कि हम मैक्सिमम पे जाके सर्च करें, हम लोअर एंड की तरफ सर्च करें, ताकि हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम हमें फिर भी मिल जाए प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या उसको किसी को देने के लिए। वरना वो बात ठीक है कि आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हमारे स्टैट्स टोटली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब सर ये है कि
ये लोअर एंड को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। लोअर एंड का मींस लोअर एंड से मुराद है जैसे रिव्यू हम कहते हैं ना कि 1000 से नीचे हो, तो हम कोशिश करें कि 200 300 400 की तरफ हो, बजाय इसके कि 800 900 की तरफ ना हो, 200 300 400 की तरफ हो। दिस इज व्हाट आई मीन विद लोअर एंड के सेल है तो वो भी मतलब BSR है, तो वो भी अगर हम कहते हैं कि उसे फर्ज करें मतलब लेट्स से कि BSR लाख से नीचे होना चाहिए, तो अगर वो 20-30 हजार पे आता है तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू 70-80 हजार के ऊपर हो। फाइन सर। जी अनम, आपका भी क्वेश्चन है? तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आप। जी फराज भाई, मुझे भी बस आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप जल्द से जल्द ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा प्लीज। चले वो इंशाल्लाह इसका लिंक जनरेट जैसे ही होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर जो। जी जी प्लीज, थैंक यू। सही, चलें जी, एनी फर्दर क्वेश्चंस या वो क्लोज करते हैं आप सेशन को? चलिए मेरे ख्याल कोई सवाल नहीं है अब, तो फिर हम क्लोज करते हैं। फिर मैं आप लोगों के साथ लिंक एज सुन एज पॉसिबल जो है ना मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सही, चलिए थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।